नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम टाइम्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेंस लेवल डीआई के क्वेश्चंस। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो इससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियोस में मेंस लेवल डीआई के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो ज़रूर जाकर उन वीडियोज़ को देखिए और अपनी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए मेंस लेवल क्वेश्चंस की। तो चलिए फर्स्ट डीआई देखते हैं आज की हमारी। तो फर्स्ट डीआई हमारी आज की वीडियो की एक हमें रडार ग्राफ गिवन है यहाँ पे। अब देखते हैं हम डायरेक्शंस। The radar graph given below shows the number of days taken by A, B, C, D and E to finish two different works P and Q। तो रडार ग्राफ में हमें गिवन है दो वर्क P और Q, दो डिफरेंट वर्क हमें गिवन है P और Q, और 5 लोग हैं A, B, C, D एंड E। तो ये जितने दिन लेते हैं वो सारा हमें गिवन है रडार ग्राफ में डाटा। देयर एफिशिएंसीज फॉर बोथ वर्क्स कैन बी डिफरेंट। तो जो एफिशिएंसी है उनकी दोनों वर्क के लिए वो डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है, ये हमें बोल रहा है। तो अब देखिए क्वेश्चन में जाने से पहले हम क्या करेंगे कि रडार ग्राफ में जो जो हमें डाटा गिवन है उनकी हम एक टेबल बना लेते हैं कि जिससे हमें ईजी रहेगा आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब देखिए हमें क्या गिवन है, दो वर्क हैं P और Q। एक वर्क है P और दूसरा है Q। उसके बाद 5 पर्सन है हमारे पास A, B, C, D और E। ये 5 लोग हैं, ये वर्क करते हैं ये P और Q, और जितना टाइम लगता है इनको वो हमें गिवन है कि कितना कितना डेज लगते हैं हर एक को। तो अब देखिए A का फर्स्ट है हमारे पास P की वैल्यू देखते हैं हम सभी के लिए। तो पहले P के लिए देखते हैं हम कितने डेज लगते हैं सभी को। तो P ब्लू में है, तो अब देखिए A में ये रहा 30, तो 30 डेज लगते हैं A को P वर्क कंप्लीट करने में। उसके बाद B का ये रहा, और ये कितना है देखिए ये है 10, यहाँ पे आएगा 20, तो B को लगते हैं 20 डेज। उसके बाद C का ये बिल्कुल लास्ट में है और मैक्सिमम कितना है 60 डेज, तो C को लगते हैं 60 डेज। उसके बाद D देखते हैं हम। D का देखिए यहाँ पे है ये नंबर, ये डॉट यहाँ बीच में बना हुआ। अब देखिए ये लाइन है जो ये वाली, ये है 50 की। उसके बाद ये नीचे वाली लाइन है ये 40 की है, तो बीच में है, तो यहाँ पे आएगा D के 45 डेज। और लास्ट है E हमारे पास। E का यहाँ पे आ जाते हैं डेज, 30 वाली लाइन है, तो E को लगते हैं 30 डेज। और इसी तरह हम देखते हैं अब Q के लिए कितने कितने डेज लगते हैं सभी को। तो देखिए Q के लिए A को लगते हैं 60 डेज, 60 आ गया A के लिए। उसके बाद B के लिए 10, 20, तो यहाँ पे आएगा ये 30, तो 30 डेज लगते हैं B को Q वर्क कंप्लीट करने में। उसके बाद C है, ये लाइन है 50 की और ये लाइन है 40 की, तो 40 और 50 के बीच में 45 डेज लगते हैं C को। D के लिए ये रहा 60, और E का ब्लैक वाला ये रहा। तो अब देखिए ये है 10, उसके बाद यहाँ पे है 20, तो 10 और 20 के बीच में है तो 15, तो E को लगते हैं 15 डेज Q वर्क कंप्लीट करने में। तो ये टेबल बन गई। तो सारा डाटा हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितने कितने दिन लगते हैं सभी को P और Q वर्क करने में। तो अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ B वर्क्स विद सेम एफिशिएंसी ऑन बोथ द वर्क्स। अगर B दोनों वर्क P और Q दोनों पे सेम एफिशिएंसी से अगर काम करता है, उसकी एफिशिएंसी अगर दोनों वर्क के लिए क्या है, सेम है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ A ऑन वर्क P टू दैट ऑन वर्क Q। और हमें एफिशिएंसी का रेशियो बताना है A का कि P वर्क के लिए कितनी एफिशिएंसी है और Q वर्क के लिए कितनी एफिशिएंसी है, उन दोनों का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो बोल रहा है कि अगर B की एफिशिएंसी दोनों वर्क के लिए सेम है, तो अब देखिए B की एफिशिएंसी हमें गिवन तो नहीं है, बट हमें डेज पता है कितने हैं। P के लिए 20 डेज लगते हैं B को P वर्क करने में, और Q वर्क करने में उसे 30 डेज लगते हैं। ये डाटा है B का कि B को कितने कितने डेज लगते हैं। अब देखिए एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज, जितने लगते हैं। अब देखिए वो बोल रहा है कि एफिशिएंसी अगर उसकी दोनों वर्क के लिए सेम है, तो अगर हम मान लें कि एफिशिएंसी उसकी कितनी है 1 यूनिट है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास कि टोटल वर्क और टोटल डेज का रेशो 1 के इक्वल हो जाएगा। मतलब टोटल वर्क जो B ने किया वो हो जाएगा उसके टोटल डेज के बराबर। ये हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि उसकी एफिशिएंसी अगर सेम है दोनों वर्क के लिए, तो उसका जो टोटल नंबर ऑफ डेज जितने लगते हैं उसको उतना ही टोटल वर्क हो जाएगा। तो इसका मतलब कि P वर्क कितना हो जाएगा 20 यूनिट्स और Q वर्क हो जाएगा 30 यूनिट्स। तो अब हमें वर्क की वैल्यू पता चल गई कि P कितना वर्क है और Q कितना वर्क है। और अब हमें A की एफिशिएंसी निकालनी है P वर्क के लिए और Q वर्क के लिए, और उनका हमें रेशो निकालना है। तो अब देखिए वर्क है 20
और ए को टाइम लगता है 30, तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल डेज, ये आ जाएगी उसकी पी वर्क के लिए एफिशिएंसी। और उसके बाद रेशो फाइंड आउट करना है इसका क्यू के साथ, तो क्यू के लिए क्यू वर्क है टोटल 30 और उसको टाइम लगता है 60। कट करेंगे अगर हम तो ये 0 से 0 कटेगी, उसके बाद यहाँ पे इसका डबल हो गया, तो 2/3 रेशो 1/2, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4:3, ये आ गया रेशो ए का जो एफिशिएंसी होगी पी और क्यू के लिए, तो वो हमारे पास रेशो आ गया 4:3 और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हमारा ए। आई होप समझ आया होगा ये क्वेश्चन। एक बार दोबारा देख लेते हैं हम। क्या बोल रहा था कि अगर बी की एफिशिएंसी दोनों वर्क के लिए क्या हो, सेम हो, तो हमें फाइंड आउट करना था कि एफिशिएंसी ए की पी वर्क के लिए और क्यू वर्क के लिए उन दोनों का रेशो। तो हमने क्या किया, फिर हमें एफिशिएंसी तो पता नहीं थी, बट हमें पता था कि बी को कितने नंबर ऑफ़ डेज़ लगते हैं पी वर्क और क्यू वर्क करने में। तो बी को पी वर्क के लिए लगते हैं नंबर ऑफ़ डेज़ 20 और क्यू के लिए लगते हैं 30। उसके बाद हमें पता है कि एफिशिएंसी क्या होती है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल डेज़, या फिर हम बोल सकते हैं कि कितना वर्क किया आपने 1 डे में, वो होती है एफिशिएंसी। तो वो कैसे निकलती है, टोटल वर्क को डिवाइड करके टोटल डेज़ से। तो हमने एफिशिएंसी मान लिया कि 1 यूनिट है, जो बी है उसकी एफिशिएंसी 1 यूनिट है, और वहाँ से हमारे पास टोटल वर्क टोटल डेज़ के बराबर आ गया। तो मतलब कि बी ने जितने डेज़ लिए किसी वर्क को करने में, वो वर्क कितना होगा, उतना ही होगा जितने वो नंबर ऑफ़ डेज़ थे। तो पी की वैल्यू आ गई 20 यूनिट्स, क्योंकि पी के लिए 20 डेज़ लगते हैं बी को, और क्यू की वैल्यू आ गई 30, क्योंकि क्यू के लिए 30 डेज़ लगते हैं। तो वर्क आ गया, और ए के लिए अब हमें एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी थी, तो टोटल वर्क था हमारे पास 20 और 30 पी और क्यू का, और नंबर ऑफ़ डेज़ जो ए को लगते हैं वो थे 30 पी के लिए और 60 क्यू के लिए। डिवाइड किया और रेशो निकाला, रेशो आ गया 4:3 और इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, बी वर्क ऑन पी एंड क्यू स्टार्टिंग विद क्यू ऑन ऑल्टरनेट डेज। तो बी वर्क करता है पी और क्यू, स्टार्ट करता है वो क्यू से, ऑल्टरनेट डेज पे वर्क करता है। आफ्टर एनी वन ऑफ द वर्क इज़ कम्प्लीट ही वर्क्स ओनली ऑन द सेकेंड वर्क। तो आगे बोल रहा है कि जब एक वर्क कंप्लीट हो जाता है तो बाद में वो सिर्फ दूसरे वर्क पे काम करता है। हाउ मैनी डेज विल ही टेक टू कम्प्लीट बोथ द वर्क। तो उसको टोटल कितने दिन लगेंगे दोनों वर्क कंप्लीट करने में। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ लैंग्वेज समझनी है कि क्या बोला उसने, कि बी वर्क करता है पी और क्यू। कब करता है, ऑल्टरनेट डेज पे, कि एक दिन वो पी वर्क करेगा और एक दिन क्यू वर्क करेगा। इकट्ठे तो नहीं कर रहा, अलग अलग कर रहा है दोनों वर्क। तो अब देखिए उसको हमें सिर्फ टाइम गिवन है यहाँ पे कि उसको पी के लिए कितना लगता है 20 डेज़ और क्यू के लिए लगता है 30 डेज़। तो हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों वर्क कंप्लीट करे में उसे टोटल कितने डेज़ लगेंगे। अब देखिए ऑल्टरनेट वर्क कर रहा है, तो एक दिन पी पे वर्क करेगा और एक दिन क्यू वर्क करेगा। इकट्ठा तो नहीं कर रहा, तो मतलब एक एक करके वो एक एक दिन लगाएगा। तो पी के लिए उसको कितने दिन लगते हैं, उतने ही दिन लगेंगे, वो हैं 20, और क्यू के लिए भी जितने दिन लगते हैं उतने ही लगेंगे, वो हैं 30। तो टोटल क्या आ जाएगा इनका, 50 डेज़। तो टोटल वर्क होगा कंप्लीट 50 डेज़ में। ऑप्शन हमारा नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप समझ आया होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि क्या था इस क्वेश्चन में, जस्ट लैंग्वेज का ही खेल था कि उसने क्या बोला था कि बी वर्क कर रहा है पी और क्यू, ना ही उसने हमें ये बताया कि उसकी एफिशिएंसी चेंज हो रही है, ना ये बताया कि वो इकट्ठा वर्क कर रहा है। बोल दिया कि अल्टरनेट डेज पे वर्क कर रहा है, कि एक दिन पी वर्क करता है और एक दिन क्यू। तो वो तो हमें पता ही है कि अगर एक एक दिन करके वर्क करेगा तो पी वर्क वो 20 डेज़ में कंप्लीट करेगा और क्यू वर्क वो 30 डेज़ में कंप्लीट करेगा। तो उनका हमें टोटल बताना था कितना आएगा, वो आएगा 50, और ऑप्शन हमारा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ए सी एंड डी वर्क पी ऑन ऑल्टरनेट डेज रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट ए देन सी देन डी। तो बोल रहा है कि ए सी और डी वर्क करते हैं पी वर्क करते हैं वो ऑल्टरनेट डेज पे, स्टार्ट करते हैं वो ए से, उसके बाद सी आता है वर्क करने, उसके बाद डी आता है। इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी फिनिश्ड। तो कितने दिन लगेंगे वर्क को कंप्लीट होने में। तो अब देखिए हमें गिवन है कि ए सी और डी, ए पी वर्क करता है 30 डेज़ में, सी करता है 60 डेज़ में, डी करता है 45 डेज़ में। तो अब हम टोटल वर्क निकाल लेंगे यहाँ से, ए 30 डेज़, सी 60 और डी 45। अब इन तीनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे हम, तो एलसीएम आएगा 180, तो 45 का, तो अब एफिशिएंसी देखते हैं, 45 का आ गया 4 टाइम्स, 60 का 3 टाइम्स, सी की एफिशिएंसी 3, डी की 4 और ए की आ गई एफिशिएंसी 6। तो अब कंडीशन देखते हैं जो हमें गिवन है कि स्टार्ट करता है वो ए से, कि एक ए फर्स्ट डे वर्क करता है 6 यूनिट्स, उसके बाद
सी 3 यूनिट्स, उसके बाद डी 4 यूनिट्स, तो 13 यूनिट्स वर्क हो गया 3 डेज़ में। टोटल वर्क है 180। तो इसके आसपास, इसके क्लोजेस्ट हम नंबर देखते हैं कि जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम 13 से मल्टीप्लाई कर दें इनको, वर्क को और डेज़ को, तो टोटल वर्क हो जाएगा 169 यूनिट्स, डेज़ हो जाएंगे 39। तो 39 डेज़ में 169 यूनिट्स वर्क कंप्लीट हो गया। तो अब माइनस कर लेते हैं, 169 यूनिट्स वर्क हुआ है 39 डेज़ में, तो बाकी वर्क बचा 11 यूनिट्स। अब आएगा ए वर्क करने के लिए, तो ए करेगा 6 यूनिट्स वर्क, तो 5 आ गया। ए ने किया 1 डे में इतना वर्क, उसके बाद 5 यूनिट्स वर्क बचा। फिर सी आएगा तो सी करेगा 3 यूनिट्स वर्क, तो वर्क बचा 2 यूनिट्स। सी ने लिया 1 डे कंप्लीट, तो वर्क अब करना है 2 यूनिट्स। और टर्न है अब डी की, तो डी की एफिशिएंसी कितनी है? डी की एफिशिएंसी है 4 और वर्क करना है 2, तो डी कितना टाइम लगेगा? हाफ डे, 1/2। तो ये नंबर्स आ गए, इनको सभी को ऐड कर देंगे हम और हमारे पास टोटल डेज आ जाएंगे उन्होंने कितने दिन में वर्क कंप्लीट कर दिया। 39 + 2 41.5, तो 41.50 डेज ऑप्शन हमारा ए और इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, इन हाउ मैनी डेज कैन ऑल 5 ऑफ देम टुगेदर फिनिश वर्क क्यू। तो कितने दिन में वो पाँचों मिलके क्यू वर्क फिनिश करेंगे। तो अब देखिए डेज हमें गिवन है, टोटल वर्क हम फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद हमें निकालना होगा कि कितने टाइम लगेगा उनको क्यू वर्क कंप्लीट करने में। तो ए लेता है 60 डेज़ क्यू वर्क कंप्लीट करने में, उसके बाद बी लेता है 30 डेज़, सी 45 डेज़, डी के हैं 60 डेज़ और ई के हैं 15 डेज़। अब इनका हमें सभी का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम आएगा यहाँ से 180, तो 180 आ गया एलसीएम। अब एफिशिएंसी देखते हैं हम सभी की कितनी कितनी आएगी। ए की एफिशिएंसी आ गई 3, बी की आ गई 6, सी की आ गई 4, डी की आ गई 3 और ई की आ गई 12। तो ये एफिशिएंसीज आ चुकी हैं और टोटल वर्क हमें गिवन है 180। तो अब हमें जस्ट डेज निकालने कितने डेज लगेंगे, 180 से डिवाइड कर देंगे टोटल सम एफिशिएंसीज का। 12 + 3 15 + 4 19 + 9 28। तो कट करें, अगर हम 4 से कट करते हैं तो 7 टाइम्स, उसके बाद यहाँ पे आ गया 45, तो 45/7। तो डिवाइड करेंगे हम तो 6 से जाएगा पहले और पॉइंट समथिंग आएगा। अगर ऑप्शन देखें हम 6 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। पूरा कैलकुलेट हमें करने की ज़रूरत नहीं है, तो बी आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, डी एंड ई वर्क टुगेदर ऑन क्यू फॉर एक्स डेज। डी और ई क्यू वर्क करते हैं एक्स डेज के लिए। आफ्टर दैट ई लेफ्ट द वर्क एंड डी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 30 डेज। उसके बाद ई वर्क छोड़ के चला जाता है और ई और डी बाकी बचा हुआ काम 30 डेज में कंप्लीट कर देता है, रिमेनिंग वर्क। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो टोटल वर्क निकालते हैं पहले हम। तो डी लेता है 60 डेज़, ई लेता है 15 डेज़। एलसीएम आ गया यहाँ से 60, टोटल वर्क आ गया हमारा 60। उसके बाद एफिशिएंसी आ गई, डी की एफिशिएंसी आ गई 1 और ई की आ गई 4। तो अब देखिए ये बोल रहा है कि एक्स डेज तक तो उन दोनों ने इकट्ठे वर्क किया, उसके बाद ई चला गया और बाकी बचा हुआ काम डी ने 30 डेज़ में कंप्लीट कर दिया। तो अब देखिए, अब हम यहाँ से ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना कि डी ने, देखिए अब लास्ट 30 डेज़ अकेले वर्क किया है, तो डी ने 30 डेज़ में कितना वर्क किया होगा। डी की एफिशिएंसी है 1 और 30 डेज़ डी ने अकेले वर्क किया, तो डी ने वर्क कर दिया लास्ट 30 डेज़ में 30 यूनिट्स। ये हो गया वर्क जो डी ने लास्ट 30 डेज़ में कंप्लीट किया। और बाकी जो बचा वर्क, अब 30 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 60 में से, तो बाकी बचा 30 यूनिट्स। ये 30 यूनिट्स उन दोनों ने मिल के किया, तो दोनों की एफिशिएंसी है 1 + 4 5। तो ये कितने दिन में करेंगे वो 6 डेज़ में। तो ये 6 आ गई एक्स की वैल्यू कि इतने दिन दोनों ने मिलके काम किया। उसके बाद ई छोड़ के चला गया वर्क और बाकी बचा हुआ वर्क डी ने अकेले फिनिश किया 30 डेज़ में। तो हमारे पास नंबर आ गया 6 और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन बी कि 6 डेज़ दोनों ने मिलके वर्क किया, उसके बाद बाकी बचा हुआ काम डी ने 30 डेज़ में कंप्लीट किया था। तो वैल्यू आ गई एक्स की 6, ऑप्शन हमारा बी और इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड डी है ये हमें गिवन यहाँ पे
दो पाई चार्ट गिवन है, अब देखते हैं डायरेक्शंस हम। देयर आर 6 कंपनीज A, B, C, D, E एंड F। तो 6 कंपनीज हमें गिवन है A to F। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ 4800 मेल एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनीज A, B, C, D एंड E। तो जो पाई चार्ट है हमारा ये वाला लेफ़्ट साइड, ये पाई चार्ट हमें शो कर रहा है कि टोटल जो मेल एम्प्लॉयज़ हैं 5 कंपनीज़ में A to E, A, B, C, D और E कंपनीज़ में जो 4800 मेल एम्प्लॉयज़ हैं उनका हमें परसेंटेज दिया हुआ है कि किस कंपनी में कितने कितने हैं, कि A में 30 हैं, B में 15 हैं, ऐसे करके ये सारे के सारे हमें गिवन है कि कितने कितने मेल एम्प्लॉयज़ हैं हर एक कंपनी में। और सेकंड पाई चार्ट, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ 3000 फीमेल एम्प्लॉयज़ ऑफ 5 कंपनीज A, B, C, D एंड E। और जो राइट साइड ये वाला पाई चार्ट है हमें ये शो कर रहा है कि टोटल फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं 3000, उनका परसेंटेज हमें दिखा रहा है कि A में 12% हैं, B में 20 हैं, C में 18 है, ऐसे करके सारी की सारी फीमेल एम्प्लॉयज़ कितनी हैं कंपनी में। तो अब चलिए इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी F आर ऑल्सो इंक्लूडेड द एंगल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल ऑफ कंपनी B विल बिकम 45 डिग्री, हाउ मैनी फीमेल्स आर देयर इन कंपनी F। तो बोल रहे हैं कि अगर एम्प्लॉयज़ हम इस पाई चार्ट में कंपनी F के भी इंक्लूड कर लें तो जो एंगल है डिस्ट्रीब्यूशन का वो कंपनी B का कितना रह जाता है 45 डिग्रीज़। हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ़ फीमेल्स कितनी है कंपनी F में। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को अब हम। तो अब देखिए B कंपनी का वो बोल रहा है कि 45 डिग्रीज़ में रह गया। अब जब हमने क्या किया, कंपनी F को भी इंक्लूड कर लिया टोटल पाई चार्ट में। तो अब 45 डिग्री का पहले हम परसेंटेज कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 45 डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कट करेंगे 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो ये आ गया 25/2। तो परसेंटेज वैल्यू आ गई 12.5%। तो इतनी परसेंटेज B की कब रह गई, जब हमने F को इंक्लूड कर लिया, और F जब नहीं है तो है 20%। ये हमें गिवन है यहाँ पे 20% है जब B की वैल्यू, जब F को हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो अब हम B की वैल्यू निकाल लेते हैं कि B में कितने नंबर ऑफ़ फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं। तो 20% है 3000 का 20% अगर हम निकालेंगे तो 3000 मल्टीप्लाई 1/5, तो ये आ गया 600। तो 600 क्या है नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन B। तो अब देखिए जब हमने F को इंक्लूड नहीं किया तो ये 600 था टोटल का 20%, और जब हमने F को इंक्लूड कर लिया ये हो गया टोटल का 12.5%। तो मतलब टोटल में वैल्यू चेंज हुई है। तो अब देखिए ये 600 किसके बराबर हो गया, अब टोटल के 1/8% के, 12.5 को हम लिख सकते हैं 1/8। तो अब टोटल वैल्यू आ गई हमारे पास 4800 जब हमने F को क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। F को हमने इंक्लूड कर लिया तो टोटल नंबर आ गया 4800, और जब F इंक्लूड नहीं था तब था टोटल नंबर 3000। तो एक्स्ट्रा जो आए हैं अब एम्प्लॉयज़ वो कितने हैं 1800, और ये सारे के सारे एम्प्लॉयज़ किसके हैं B कंपनी के, सॉरी F कंपनी के। तो हमारा आंसर आ गया 1800, ऑप्शन हमारा C और इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। एक बार दोबारा देख लीजिए कि वो बोल रहा था कि अगर हम F कंपनी को इंक्लूड कर लें टोटल में तो जो एंगल है डिस्ट्रीब्यूशन का कंपनी B का एम्प्लॉयज़ का, फीमेल एम्प्लॉयज़ का, वो 45 डिग्री हो जाता है। और हमें बताना था कि टोटल नंबर ऑफ़ फीमेल एम्प्लॉयज़ कितनी है कंपनी F में। तो हमने 45 डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, तो परसेंटेज में आ गया वो 12.5%, जो अब हो गया जब F को हमने इंक्लूड कर लिया टोटल में। और जब F इंक्लूड नहीं था टोटल में तो परसेंटेज थी B की 20%। तो वहाँ से हमने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ निकाल लिए कि फ़ीमेल एम्प्लॉयज़ कितने हैं B के टोटल में, तो वो थे 600, और पहले 600 था 20% की इक्वल, अब हो गया वो 12.5% की इक्वल, जिसका रेशो होता है 1/8। वहाँ से हमने निकाली टोटल वैल्यू आ गई 4800। उसमें से जो 5 कंपनीज़ का टोटल है 3000 वो हमने माइनस कर दिया, तो बाकी बचा हुआ आ गया नंबर ऑफ़ फीमेल एम्प्लॉयज़ इन कंपनी F, और इस क्वेश्चन का हमारा आंसर 1800। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन हमारा, द नंबर ऑफ़ मेल्स इन C इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ़ फीमेल्स इन D। तो हमें बताना है कि जो नंबर ऑफ़ मेल्स हैं कंपनी C में वो कितने % हैं नंबर ऑफ़ फीमेल्स हैं जो कंपनी D में। तो अब देखिए नंबर ऑफ़
मेल्स अगर हम देखें कंपनी सी में तो 20% है, 20% है 4800 का, तो 20 मल्टीप्लाई 48 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं और डिवाइड करेंगे परसेंटेज के लिए। किससे करना है डिवाइड? नंबर ऑफ़ फीमेल्स इन डी, तो नंबर ऑफ़ फीमेल्स हैं 40% ऑफ 3000, तो 40 मल्टीप्लाई 30 और परसेंटेज के लिए जस्ट मल्टीप्लाई करना है हमने 100 से। तो पहले हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और डिवाइड करना पड़ता, तो हमें दोबारा कट करना पड़ता। अब हम डायरेक्टली कर लेंगे। तो ये 2 0 से ये 2 0 कट हो जाएंगी। उसके बाद 4 3 ज़ा 12, उसका 4 टाइम्स है ऊपर 48, तो 4 पे गया तो ये आ गया 80%। 80% वैल्यू आ गई हमारी इस क्वेश्चन की। ऑप्शन हमारा डी और इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे भी आप ऐसे ही कीजिए कि टोटल वैल्यू निकालने की बजाय जस्ट उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लीजिए कि अगर आपको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है या रेशो वगैरह फाइंड आउट करना है उन क्वेश्चंस में, जिससे कि आपको कैलकुलेशन में ईजी रहे बाद में और हमारा क्वेश्चन भी जल्दी हो सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, इन कंपनी ए एंड बी टुगेदर द नंबर ऑफ़ फीमेल्स इज़ व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ़ मेल्स। तो कंपनी ए और बी दोनों में मिलाकर जो नंबर ऑफ़ फीमेल्स हैं कंपनी ए और बी में वो कितने % हैं नंबर ऑफ़ मेल्स हैं जो ए और बी कंपनी में। तो अब देखिए ए और बी कंपनीज 12% और 20%, ये आ गया 32%। 32% ऑफ 3000 मतलब मल्टीप्लाई करना है हमने 30 से। ये बताना है हमने कितने % है नंबर ऑफ़ मेल्स हैं जो ए और बी में। तो ए में है 30% और बी में है 15%, तो 45%। ये हमें फाइंड आउट करना है 4800 का, तो 48 से जस्ट मल्टीप्लाई होगा। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो अब जस्ट हमें कैलकुलेट करना है ये। तो कट करें अगर हम 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, उसके बाद 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, तो ये आ गया 4/9 मल्टीप्लाई 100, तो 4/9 की परसेंटेज वैल्यू होती है 44.44। ऑप्शन हमारा सी और इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए अगर हम कैलकुलेट नहीं कर रहे परसेंटेज वगैरह के क्वेश्चंस में तो कितनी जल्दी हो रहा है, क्योंकि अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो पहले तो वहाँ पे टाइम लगता है हमें, और उसके बाद हमें जब डिवाइड करना होता है तो तब वहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो उनकी बजाय आप जस्ट उसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लीजिए, जिससे कि आपको कट वगैरह करना ईजी रहे और आपका क्वेश्चन जल्दी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, इफ़ द कंबाइंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ऑल 6 कंपनीज इज़ 12,000 and the ratio of number of males to the number of females in company F is 3:4। तो बोल रहा है कि अगर टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ सभी 6 कंपनीज़ के 12,000 हैं और रेशो हमें गिवन है मेल एम्प्लॉयज़ और फीमेल एम्प्लॉयज़ कंपनी F के वो हैं 3:4, हाउ मैनी मेल एम्प्लॉयज़ आर देयर इन द कंपनी F। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ़ मेल्स कितने हैं कंपनी F में। तो अब देखिए हमें टोटल गिवन है 6 कंपनीज़ का, वो है 12,000, और टोटल हम पाई चार्ट में दोनों जो वैल्यूज़ हैं मेल और फीमेल की उसको हम सम करें 4800 और 3000, तो ये आ गया 5 कंपनीज़ का 7800। ये 5 कंपनीज़ हैं A to E और ये 6 कंपनीज़ हैं A to F। तो जस्ट हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास F के नंबर आ जाएंगे कि F में कितने टोटल एम्प्लॉयज़ हैं। तो सब्ट्रैक्ट करें अगर हम तो ये आएगा 4200। ये आ गई F के टोटल एम्प्लॉयज़। और अब हमें रेशो गिवन है मेल और फीमेल्स का, वो है 3:4, तो टोटल 7 यूनिट्स इज़ इक्वल टू 4200। 1 यूनिट आएगी 600। मेल्स निकालने हैं, मेल्स के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1800। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर ऑप्शन हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 5th क्वेश्चन हमारा, विच कंपनी हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स अमंग A B C D एंड E। तो अब देखिए अब हमें बताना है कि किस कंपनी में A B C D और E में से किस कंपनी में मेल्स और फीमेल्स का जो नंबर है वो इक्वल है। तो अब जस्ट सॉल्व कर लेते हैं हम और देख लेते हैं कि किस में नंबर बराबर आएगा। तो अब देखिए A का पहले अगर हम देखें तो A में 30% है 4800 का मेल एम्प्लॉयज़, तो 30% अगर हम देखें रफली तो ये 1400 पॉइंट समथिंग आएगा। और फीमेल एम्प्लॉयज़ अगर हम देखें ए कंपनी में तो 12% 3000 का, तो ये आएगा जस्ट 300 समथिंग आएगा, तो ये तो इक्वल नहीं है। उसके बाद सेकंड देखते हैं बी कंपनी में, बी में है 15% ऑफ 4800, तो ये आ जाएगा जस्ट अगर हम देखें तो 480 + 240, तो ये आएगा 480 + 240 अगर हम करते हैं तो ये आता है 720। उसके बाद कंपनी बी में 20% ऑफ 3000, तो ये आएगा 600, तो ये भी इक्वल नहीं है। उसके बाद सी कंपनी में देखते हैं तो 20% 4800 का अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा, अगर हम 5000 माने तो 1000 आता है, तो
1000 के आसपास का नंबर आएगा सी कंपनी में, और सी में 18% ऑफ 3000, तो ये आएगा 540, तो ये भी इक्वल नहीं है। डी देखते हैं अब हम, डी में 25% ऑफ 4800, तो 1/4 करेंगे अगर हम, तो ये आएगा 1200 डी में। और फीमेल एम्प्लॉयज़ अगर हम देखें तो 3000 का हमें निकालना है 40%, तो ये आ रहा है 1200। तो इसका मतलब डी जो कंपनी है उसमें मेल और फीमेल एम्प्लॉयज़ का नंबर बराबर है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन डी। तो ये था लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि ऐसा ही मेंस के लिए हम कंटेंट लेके आएँ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।